नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल आप सभी को एक वीडियो में बताया था हमने, कलश स्थापना मुहूर्त। आज आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नवरात्र क्यों कहा जाता है। माता भगवती के नव रूप हैं, 9 मूर्तियां हैं, जिनमें दुर्गा जी ने, भगवती ने पृथक पृथक रूप धारण किए हैं और अलग अलग स्थान पर जन्म हुआ है, इनका अवतरित हुई हैं, इसलिए इनका उसी हिसाब से नाम पड़ा है। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, इस बार बसंती नवरात्रि में दुर्गा जी अश्वारूढ़ होकर आ रही हैं, घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। घोड़े पर जब कभी भगवती सवार होकर आती हैं, एक तो शनिवार पड़ने के कारण, दूसरा घोड़े पर सवार होकर आने के कारण इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूमि भवन वाहन इत्यादि से क्षति पहुंचेगी समाज को। हो सकता है कि युद्ध भी हो जाए। सभी भक्तों से निवेदन करना चाहेंगे, सभी लोग भगवती से प्रार्थना करें, ऐसा कुछ ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो। जो आया है जीने के लिए वह संपूर्ण आयु जिए। आए विषय पर चर्चा करते हैं। पहले दिन कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार यह नव दुर्गा, नव स्वरूप, 9 मूर्तियां माता जी की हैं। जिज्ञासु जानना चाहते हैं, अनेकानेक प्रकार से लोग प्रश्न भी करते हैं, शैलपुत्री क्यों कहलाई। शैल माने होता है पर्वत, और पर्वतों के राजा महाराजा हिमांचल हुए। हिमांचल ने जब प्रार्थना की, तपस्या की, तो उनकी पुत्री आप सभी लोग जानते होंगे पार्वती जी कहलाई हैं, और वह सबकी अधीश्वरी भी है, जो पहले दिन जिनका पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री चा, यह उनके पुत्री के रूप में प्रकट हुई। दूसरा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारितुम शैलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी। सच्चिदानंद में ब्रह्म स्वरूप की जिसके द्वारा प्राप्ति हो, वही ब्रह्मचारिणी माता कहलाती है। तीसरे में चंद्रघंटा, चंद्राः घंटायाम यस्या साह आह्लादकारी, चंद्रमा जिसकी घंटा में स्थित हो, उनको चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। कुत्सिता ऊष्मा कूष्मा त्रिविधतापयुता संसारः सा अंडे मांस पेश्याम दुरूपायाम यस्या सा कूष्मांडा। अर्थात त्रिविध तापयुक्त, दैहिक, दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने के स्वरूप में माता कूष्मांडा रूप में अवतरित हुई। छंदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती शक्ति से उत्पन्न हुई। सनत कुमार के पुत्र स्कंद हैं, कार्तिकेय को गोद में लेकर बैठे हैं। स्कंद माने कार्तिकेय, इसलिए उनकी माता कहलाने के कारण वह स्कंद माता कहलाई हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम पर आपका प्राकट्य हुआ, जिसलिए यह कात्यायनी कहलाई हैं। सबको मारने वाले, काल की रात्रि का विनाश करने वाली काल रात्रि बनकर आई। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरव प्राप्त किया था, इसलिए यह महागौरी कहलाई।
सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने के कारण नवमम सिद्धिदात्री चाह, 9वें दिन सिद्धिदात्री मैया कहलाई हैं। कुछ लोग 9वें दिन ही भोजन कर लेते हैं। जब हमको वरदान प्राप्ति का समय आता है तो लोग उसमें भोजन कर लेते हैं, तो हमको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो 10वीं तिथि में पारण होता है। 9 दिन व्रत रहने पर 10वें दिन पारण करना चाहिए। इसके पूर्व वीडियो में मैंने बता दिया है कि किस दिन कितनी कन्याओं को फलाहारी देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के मध्य में, नवरात्रि काल में, चाहे वह वसंतीय नवरात्र हो, शरदीय नवरात्र हो या फिर गुप्त नवरात्रि हो, इनमें क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम तो नवरात्रि के एक दिन पूर्व क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। क्षौर कर्म माने बाल कटवाना, दाढ़ी और नाखून इत्यादि, ये सब नवरात्रि के मध्य में नहीं करना चाहिए, पूर्व में ही कर लेना चाहिए। प्रयास करें बाहर का कुछ खाना पीना ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। भूमि पर शयन करना चाहिए या काष्ठ पर, लकड़ी के आसन पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्र मन से रहें, किसी के प्रति बुरा भावना हो, सद्भावना होनी चाहिए। भगवती सभी का कल्याण करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, क्रोध ना करें। इस प्रकार नवरात्रि में व्रत रहना चाहिए। अब जानने की इच्छा है कुछ लोगों की, और मैं बताना भी चाहता हूँ कि किस दिन किस वस्त्र को धारण करके भगवती की पूजा करनी चाहिए। तो पहले दिन शैलपुत्री का होता है, उस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवती का पूजन करना चाहिए और भगवती को पीला भोग भी लगाना चाहिए। दूसरे दिन हरे वस्त्रों को धारण करके भगवती का पूजन करें। तीसरे दिन क्रीम रंग के वस्त्रों को पहने। चौथे दिन नारंगी वस्त्र को धारण करें और 5वें दिन सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके भगवती का पूजन करना चाहिए। छठे दिन लाल वस्त्र, 7वें दिन नीला वस्त्र, 8वें दिन गुलाबी और 9वें दिन सिद्धिदात्री के निमित्त बैंगनी वस्त्र को धारण करके भगवती का पूजन करना चाहिए। जो लोग पाठ करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती का खडांग पाठ करना चाहिए। जो कुछ नहीं कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, उनको कवच, दिव्य कवच का पाठ करना चाहिए और कुंचिका स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। मैंने देखा है, सुना भी है, कुछ लोग हाथ में दुर्गा सप्तशती पुस्तक को लेकर पाठ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में ही लिखा है कि ऐसा करने से उसका फल आधा प्राप्त होता है। स्तोत्र का कभी भी मौन होकर पाठ नहीं करना चाहिए। जो मौन होकर स्तोत्र का पाठ करता है उसको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और कभी भी दुर्गा सप्तशती के पाठ को उतावलेपन में या अधिक उच्च स्वर में पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसका भ्रमर स्वर हो और साफ शब्दों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास समय बहुत कम है, वह ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार जप करके भगवती को यथोचित प्रसन्न कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि समस्त भक्तों को यह जानकारी लाभप्रद लगी होगी। अगर हमारी यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगे, प्यारी लगे, तो आप अपना सभी लोग प्रेम और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। जय माता दी, जय भवानी।